इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहाँ पे आप पैर रखते ही आपके जूते पिघल जाएं, जहाँ जमीन की दरारों से निकलता हुआ धुआं इतना जहरीला हो कि आपकी सांसें रुकने लगे, और जहाँ आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उस जमीन से जस्ट 50 फीट नीचे हजारों डिग्री सेल्सियस की आग दहक रही हो। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत है झारखंड के झरिया की, जहाँ पिछले 110 सालों से ये शहर अंदर ही अंदर दहक रहा है, जहाँ करोड़ों का कोयला राख हो चुका है और यहाँ हजारों की जिंदगी फंसी हुई है। लेकिन सवाल ये है, ये आग बुझती क्यों नहीं है? क्या झरिया कभी राख बनकर खत्म हो जाएगा? तो नमस्कार, मेरा नाम विकास पाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल द अनटोल्ड इंसिडेंट में। यहाँ मैं आपको हिस्ट्री, हॉरर, मिस्ट्री एंड रियल इंसिडेंट्स के बारे में बताता हूँ। कहानी शुरू होती है 1894 में, जब यहाँ पे पहली बार कोल की माइनिंग शुरू हुई थी। झरिया का कोयला इतना हाई क्वालिटी था कि इसको ब्लैक डायमंड कहा गया, लेकिन लालच ने तबाही का रास्ता खोल दिया। सन 1916 में पहली बार सेठ राम खोरा जी की माइनिंग में आग देखी गई। माइनिंग के बाद खदानों को मिट्टी की भरने की जगह उनको खुला ही छोड़ दिया गया। जब ऑक्सीजन अंडरग्राउंड टनल में गया तो ऑक्सीजन जाने की वजह से उस माइन में आग पकड़ ली, जो बहुत तेज हो गई। तो आप सोच रहे होंगे इतने सालों में बारिश भी हुई, इंसानों ने भी सारी, गवर्नमेंट ने भी सारे करा, तो ये आग बुझी क्यों नहीं? तो जब कोयला जलता है तो जमीन को कमजोर कर देता है, तो जमीन कमजोर होती है, उसकी दरारें हो जाती हैं। जब दरारें होती है उससे ऑक्सीजन उस दरारों से अंदर जाता और वो आग और भयावह रूप ले लेती है, जो कि एक नेवर एंडिंग साइकिल बन जाती है। अब तक 70 से ज़्यादा अंडरग्राउंड माइंस में आग लग चुकी है और इसको बुझाने के लिए लगभग पूरे एरिया को सील करना होगा, पूरे शहर को, पूरे इस एरिया को सील करना होगा, जहाँ कुछ शहर और कुछ गाँव भी हैं, जो कि लगभग नामुमकिन है। यहाँ की हवा में ऑक्सीजन कम, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा है। लोग गर्म ज़मीन पर चलते हैं, लोगों के घर की दीवारों से धुआं निकलता है। यहाँ हर दूसरे शख्स को अस्थमा या टीबी है, बच्चों का विकास रुक गया है। यहाँ कई बार चलते चलते ज़मीन धंस जाती है और जिन लोगों की ज़िंदगी वहीं दफन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट ने एक झरिया मास्टर प्लान बनाया। लोगों को, झरिया के लोगों को बेलगारिया शिफ्ट किया, बेलगारिया में उनको आवाज़ दिया गया, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन बेलगारिया में बेरोजगारी होने की वजह से लोगों को वापस काम के लिए झरिया आना पड़ा, जो कि एक उनके लिए जहन्नुम से कम नहीं था। बट पेट और बेरोजगारी उसको वापस झरिया लाई। इस आग की वजह से देश को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। जो झरिया का कोल माइन है, स्टील बनाने के लिए देश की बैकबोन माना जाता है। अगर आग नहीं रुकी तो धनबाद और पिथौरागढ़ रेलवे लाइन, ये पूरा एरिया ध्वस्त हो जाएगा, ज़मीन में समा जाएगा। तो झरिया एक मिसाल है इंसानों के लिए कि जब इंसान प्रकृति का हद से ज़्यादा शोषण करता है तो उसका क्या नतीजा हो सकता है। ये शहर आज के टाइम पे टिक 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 करता हुआ बम हो रखा है, जो कभी भी फट सकता है और पूरा का पूरा शहर कुछ गाँवों के लोग ज़मीन में धंस जाएगा और हमेशा के लिए राख हो जाएगा और इतिहास हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि झरिया की ये कहानी लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग जागरूक हो सकें और झरिया के जो गवर्नमेंट है झरिया पे थोड़ा सा और ध्यान देके कुछ और लोगों के लिए कर सके, वहाँ से लोगों को निकाले, वो आग बुझाए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।